अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा ये है कि जनाब हमने किसी भी सवाल का जो जवाब है वो किस तरह से देना है। पहली वीडियोस में हमने ग्रामर पढ़ी और इससे ही अगली पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि चीज़ों के बारे में किस तरह से बोला जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे कि सवालों के जवाब किस तरह से दिए जाते हैं। देखिए, हमारे माइंड में या तो आइडियाज़ होते हैं या तो आइडियाज़ नहीं होते। अगर आइडियाज़ नहीं होते तो उन्हें डेवलप किस तरह से किया जाता है, और अगर आइडियाज़ होते हैं तो उन्हें अरेंज किस तरह से किया जाता है। देखिए, हम उर्दू में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आपको बोलते हुए बहुत अरसा हो गया, बचपन से बोलते हैं आप, डेवलप करते हैं अपनी आइडियाज़, आपको ग्रामर के बहुत से वर्ड्स आते हैं, बहुत कुछ आता है आपको। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि ये टॉपिक है और इस पे हमने 2 मिनट बात करनी है, तो यकीन कीजिए हमसे वो बात नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है। मेन बात ये है कि आइडियाज़ अरेंज नहीं है। जी हाँ, आइडियाज़ अरेंज नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश हमें आती है, हमने लिखा भी है, हमने अच्छे नंबर भी लिए हैं, लेकिन बोल क्यों नहीं सकते? क्योंकि आइडियाज़ अरेंज नहीं होते। हमारे पास बहुत से वर्ड तो होते हैं लेकिन आइडियाज़ अरेंज ना होने की वजह से हम बोल नहीं सकते। तो चलिए, हमारे पास ये सामने स्क्रीन पे लिखे हुए 6 वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु और हाउ। तो इन्हीं वर्ड्स की मदद से हम देखेंगे कि किसी भी सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाता है। राइट? हम 1-2 लाइन्स में तो सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा बोलना पड़े तो किस तरह से बोलेंगे, ये हम देखते हैं। और ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में। और मैं समझता हूँ कि पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, आप इन दोनों पे प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज़ अरेंज होंगे, आपको एक टेक्निक पता चलेगी। देखते हैं, एक सवाल है, बल्कि देखते हैं कि ये जो WH वाले वर्ड्स हैं ये किस काम आते हैं। व्हाट को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ लैपटॉप, यानी मैं चाहता हूँ कि इसे एक्सप्लेन किया जाए। व्हाई मतलब रीज़न, जब भी हम रीजंस की बात करते हैं तो व्हाई आता है। मैं कहता हूँ व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट? रीज़न के बारे में बात होगी है। व्हेन के बारे में हम जब बात करते हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब ये कि मैं अगर पूछूं कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हु आर यू, हु इज़ योर टीचर, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर ब्रदर। मतलब जब भी हम हु के बारे में बात कर रहे होते हैं तो किसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाउ मतलब कैसे, मतलब प्लान। हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं हाउ टू राइट दिस, हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू मेक बिरयानी। यानी जब भी हम हाउ लिखते हैं तो मतलब ये कि हम किसी प्लान के बारे में या तरीकाकार के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए किसी सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाता है ये देखते हैं। देखिए, जब भी आपने किसी सवाल का जवाब देना है तो आपके माइंड में ये 6 वर्ड्स होने चाहिए लाजमी। इनके अलावा भी बहुत से वर्ड्स होते हैं, वो भी आपके माइंड में हो सकते हैं, लेकिन अभी हम 6 वर्ड्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम बहुत ईजी चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, एक सवाल है, वेयर डू यू लिव नाउ। मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, पंजाब में, फैसलाबाद में, तो मैं जवाब उसका दूंगा आई लिव इन फैसलाबाद। लेकिन एक लाइन का जवाब काफ़ी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि इन्हीं पॉइंट्स के सवाल के जवाब को किस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखते हैं, आपके सामने एक चार्ट आ गया, उसमें लिखा हो व्हाट के आगे लिखा हो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के आगे लिखा हो सिटी। अब मैं फैसलाबाद के वर्ड को इन सभी 6 वर्ड्स के सामने रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे हिंट्स बनते हैं। मैं कहता हूँ फैसलाबाद क्या है, एक सिटी है, और मैं यहाँ पे क्यों रहता हूँ, इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरा कारोबार यहाँ पर है, मेरी एजुकेशन यहाँ पर है, तो या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। मैं लिख देता हूँ फैमिली से, मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है। देखिए, अभी हम सिर्फ पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है व्हेन की। व्हेन मतलब टाइम, मैं यहाँ पे कब से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बचपन से रह रहा हूँ, राइट? वेयर, फैसलाबाद में हम कहाँ रहते हैं या फैसलाबाद कहाँ वाक़ है, आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं। तो फैसलाबाद है जी पंजाब में, और जो है वो पंजाब कहाँ पर है ये लिख देते हैं। हु मीन यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हो सकता है कि लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं। हाउ, हम यहाँ पे रहते तो हैं, लेकिन क्या तरीकाकार है हमारा रहने का, तो हम यहाँ पर बहुत पीसफुली, बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए, ये हमारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए।
हम इन्हीं पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में लेकर आएंगे। आगे चल के देखते हैं। आई लिव इन फैसलाबाद, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर व्हाट का आंसर हो गया। आई रिजाइड इन दिस सिटी बिकॉज माई फैमिली इज हियर एंड आई लव इट। अब यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया, बिकॉज का, क्यों का, वाई का आंसर हो गया। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, लिविंग हियर सिंस माई चाइल्डहुड। अब यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, वेयर का। फैसलाबाद इज लोकेटेड इन पंजाब विच इज द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, वेयर का। द पीपल ऑफ दिस सिटी आर वेरी एजुकेटेड, highly educated and very talented. They maintain good relationship with one another and they are friendly and kind. अब यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, who का। persons के बारे में, लोगों के बारे में बात होगी। आगे देखते हैं। Life in this city is very peaceful and truly enjoy living here. अब यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, यहाँ पर who का आंसर हो गया, how का आंसर हो गया, सॉरी। तो देखिए अभी हमने पहले चीज़ों को पॉइंट्स इकट्ठे किए, पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा। इसी तरह से हमने बोलना है, इसी तरह से आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए तो आपने इसी तरह से उसका जवाब देना है। देखिए स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लिखें, स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत लिखें, फिर उसके बाद थोड़ा याद करें, फिर उसके बाद जवाब दें। लेकिन जब आपको आहिस्ता ऐसा आदत हो जाएगी तो फिर आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में आइडियाज़ होंगे। जब भी आप सवाल का जवाब दें तो आपने बस 6 पॉइंट्स को माइंड में रखना है, तो 6 पॉइंट को आपने जवाब देना है। देखिए अगर आप आइल्स का टेस्ट देते हैं तो उसके जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में सेम यही चीज़ फॉलो की जाती है, राइट। आगे चल के देखते हैं। मैं आपको असाइनमेंट्स कुछ देता होता हूँ लेक्चर के एंड पर, तो आपके सामने कुछ सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, आपने थोड़ा थोड़ा बोलना है, और आप जब बोलेंगे तो आप उन्हीं जो पॉइंट्स हैं उनको बीच में लेकर आइएगा, उनके तरतीब सामने रखकर तो जवाब दीजिएगा। आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप किसी भी सवाल का जवाब जो है वो बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करें। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो काइंडली इसे शेयर भी कीजिएगा। ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जी हाँ, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।